एक पूरा युग जिसे उन्हें जंगलों, पर्वतों और ऋषियों के आश्रमों में बिताना था। इंद्रप्रस्थ का वैभव अब एक स्वप्न था। माया सभा की चमक एक भूली हुई स्मृति थी। अब उनका महल आकाश था और उनकी शैया धरती। वन का पहला चरण सबसे कठिन था। वहां केवल जंगली जानवरों का भय नहीं था, वहां स्मृतियों का भय था, अपमान की गूंज थी। हर शांत रात में द्रौपदी के खुले बाल और भीम की अधूरी प्रतिज्ञाएं उन्हें सोने नहीं देती थी। युधिष्ठिर, जो इस पूरी त्रासदी के केंद्र में थे, एक अथाह ग्लानि के सागर में डूबे रहते थे। उनकी आत्मा उन्हें हर पल धिक्कारती थी। वे जानते थे कि उनका एक निर्णय, धर्म के नाम पर लिया गया एक हठ, उनके भाइयों और पत्नी को इस पीड़ा में ले आया है। एक शाम जब वे द्वैतवन में एक सरोवर के किनारे बैठे थे, तो भीम का धैर्य टूट गया। उसकी आवाज में एक दबा हुआ तूफान था। किस धर्म की बात करते हैं आप, भ्राताश्री? उसने युधिष्ठिर से पूछा। उसकी गदा जमीन पर एक गहरी लकीर खींच रही थी। क्या यही धर्म है कि हमारी पत्नी को भरी सभा में अपमानित किया जाए और हम चुपचाप देखते रहें? क्या यही धर्म है कि हम अपना सब कुछ एक धोखेबाज के हाथों हार जाए और फिर वन वन भटके? आपके इस धर्म ने हमें सिवाय पीड़ा के और दिया ही क्या है? अर्जुन ने भीम को शांत करने की कोशिश की, पर उसकी अपनी आंखों में भी वही प्रश्न था। युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर ली। उनके लिए यह प्रश्न भीम का नहीं, स्वयं उनकी अपनी आत्मा का था। वो जानते थे कि उनकी अच्छाई, उनका धर्म का अक्षरशः पालन करने का आग्रह ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। वो एक अच्छे इंसान बनना चाहते थे, पर एक राजा की पहली जिम्मेदारी अपनी प्रजा और अपने परिवार की रक्षा करना होती है। और उस दिन उस सभा में वे दोनों ही करने में असफल रहे थे। ये दुविधा उनके साथ वनवास के हर क्षण में चलती रही। धर्म क्या है? एक नियम का पालन या परिणाम की रक्षा? वनवास केवल पीड़ा का समय नहीं था, ये शक्ति संचय का भी समय था। एक दिन जब वे जंगल में और गहरे उतर गए, तो उनकी भेंट एक भयानक राक्षस से हुई। वो नरभक्षी था और उस क्षेत्र के ऋषियों को बहुत कष्ट देता था। उसने द्रौपदी को देखा और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, पर उसके और द्रौपदी के बीच एक पर्वत आकर खड़ा हो गया। भीम। भीम के लिए यह केवल एक राक्षस का वध नहीं था, ये उस दबे हुए क्रोध को बाहर निकालने का एक अवसर था जो हस्तिनापुर की सभा से उनके भीतर खौल रहा था। वो युद्ध किसी शस्त्र से नहीं, केवल शारीरिक बल से लड़ा गया। वृक्ष उखड़ रहे थे, धरती कांप रही थी, और अंत में भीम ने उस राक्षस को ऐसे चीर दिया जैसे कोई कागज को फाड़ता है। उस दिन जंगल के निवासियों ने समझा कि ये साधारण तपस्वी नहीं है, और पांडवों ने भी समझा कि जीवित रहने के लिए केवल धर्म नहीं, बल भी आवश्यक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये स्पष्ट होता गया कि केवल शारीरिक बल से दुर्योधन की विशाल सेना और कर्ण जैसे महारथियों का सामना नहीं किया जा सकता। एक दिन महर्षि वेदव्यास उनके आश्रम में आए। उनकी आंखों में भविष्य का ज्ञान था। उन्होंने युधिष्ठिर को देखा, जो अभी भी अपनी दुविधा में उलझे हुए थे। पुत्र युधिष्ठिर, व्यास ने शांत स्वर में कहा, केवल धर्म की बातें करने से राज्य वापस नहीं मिलते। धर्म की स्थापना के लिए भी शस्त्र उठाने पड़ते हैं। तुम्हारे भाई वीर हैं, पर शत्रु असाधारण रूप से शक्तिशाली है। तुम्हें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी। उनकी दृष्टि अर्जुन पर आकर टिक गई। पार्थ, उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर इंद्र का तेज है, पर तुम्हें उसे साधना होगा। तुम तपस्या करो। उत्तर दिशा में हिमालय की ओर जाओ। वहां तुम देवों के देव महादेव को प्रसन्न करो और उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करो। वो अस्त्र ही तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये एक कठिन निर्णय था। अर्जुन को अपने भाइयों और पत्नी को छोड़कर एक अनिश्चित एकाकी यात्रा पर जाना था, पर सब जानते थे कि यही एकमात्र मार्ग है। द्रौपदी ने अपनी आंखों में आंसू लिए अर्जुन को विदा किया। कुंती के बाद अर्जुन ही उसके सबसे बड़े संबल थे। भीम ने अपने भाई को गले लगाया। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। युधिष्ठिर ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, विजयी भव। और अर्जुन चल पड़ा, एक लंबी अकेली तीर्थ यात्रा पर। वो साधारण तपस्वी के वेश में, हाथ में अपना गांडीव लिए, हिमालय के दुर्गम पथों पर बढ़ता गया। उसने महीनों तक कठोर तपस्या की,
उसने केवल हवा और सूखे पत्तों पर जीवन निर्वाह किया। उसका शरीर क्षीण हो गया, पर उसका संकल्प और भी दृढ़ होता गया। एक दिन जब वो अपनी तपस्या में लीन था, तो एक विशाल जंगली सुअर उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। अर्जुन ने तुरंत अपना बाण चलाया। उसी क्षण पास की झाड़ियों से एक और बाण निकला, जो एक किरात शिकारी ने चलाया था। दोनों बाण एक साथ सुअर को लगे। विवाद खड़ा हो गया। किरात ने कहा, यह मेरा शिकार है। अर्जुन ने कहा, मैंने इसे पहले मारा। विवाद युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने अपने तरकश के सारे बाण चला दिए, पर उस साधारण से दिखने वाले शिकारी को एक खरोंच तक नहीं आई। अर्जुन ने अपनी तलवार से प्रहार किया, वो टूट गई। उसने वृक्षों और पत्थरों से लड़ना शुरू किया। अंत में जब वो पूरी तरह थककर निहत्थे हो गए, तो उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण शिकारी नहीं है। उन्होंने मिट्टी की एक शिवलिंग बनाई और उस पर फूल चढ़ाकर प्रार्थना करने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली, तो देखा कि जो फूल उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ाए थे, वे उस शिकारी के गले की माला में सजे थे। अर्जुन समझ गए। वह उस शिकारी के चरणों में गिर पड़े। महादेव! उनके मुंह से केवल यही शब्द निकला। भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे मुस्कुरा रहे थे। मैं तुम्हारी वीरता और भक्ति से प्रसन्न हूं। पार्थ, उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से पाशुपतास्त्र मांगा। शिव ने उसे वो महास्त्र प्रदान किया, पर साथ में एक चेतावनी भी दी। ये अस्त्र केवल तभी चलाना जब कोई और मार्ग न बचे, क्योंकि ये पूरे संसार का विनाश करने की क्षमता रखता है। इसके बाद इंद्र, वरुण, कुबेर और यमराज स्वयं अर्जुन को लेने आए। वे उसे अपने साथ स्वर्ग ले गए, जहां उसे विभिन्न दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी गई। उधर द्वैतवन में अर्जुन के बिना बाकी पांडवों का जीवन और भी कठिन हो गया था। हर दिन एक युग की तरह बीतता। वे अर्जुन की प्रतीक्षा करते और उस भविष्य की तैयारी करते जिसका नक्शा अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। वनवास अब केवल एक सजा नहीं था, ये एक यज्ञ बन चुका था, जिसमें हर भाई अपनी अपनी आहुति दे रहा था, ताकि धर्म की स्थापना के लिए जब अंतिम युद्ध हो तो वे तैयार रहें। परिवार बिखर गया था, पर संकल्प एक था। अर्जुन स्वर्ग में दिव्यास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर रहे थे, और यहां धरती पर एक और असाधारण योद्धा अपने ही बनाए हुए नर्क की आग में तप रहा था। ये कर्ण था। उसके लिए संघर्ष कोई बाहरी शत्रु नहीं था, वो उसके भीतर रहता था। वो हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय अपने पिता के तेज को अपने रक्त में महसूस करता था, पर दिन के उजाले में दुनिया उसे केवल एक सूत पुत्र के रूप में देखती थी। ये विरोधाभास उसके हृदय में एक ऐसी आग जलाता था जो उसे सोने नहीं देती थी। उसकी भुजाओं में एक क्षत्रिय का बल था, उसके हृदय में एक सम्राट की महत्वाकांक्षा थी, पर उसकी पहचान पर एक सारथी के पुत्र का ठप्पा लगा था, जिसे समाज कभी मिटने नहीं देना चाहता था। द्रोणाचार्य के गुरुकुल से मिला अपमान और द्रौपदी के स्वयंवर से मिला तिरस्कार, ये केवल घटनाएं नहीं थी, ये वो कीलें थी जो उसकी आत्मा पर ठोक दी गई थी। उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में योग्यता का कोई मूल्य नहीं, जब तक उस पर वंश की मुहर न लगी हो। उसने निश्चय किया कि वह उस ज्ञान को प्राप्त करेगा जो उसे वंश की सीमाओं से ऊपर उठा दे। वह उस गुरु के पास जाएगा जो स्वयं क्षत्रियों का संहारक था, जो केवल ब्राह्मणों को अपनी विद्या देता था। वह परशुराम के पास जाएगा। ये एक दुस्साहस था, एक झूठ की नींव पर अपने भविष्य का महल बनाने की कोशिश। उसने अपनी असली पहचान छिपाई, जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण का वेश धरकर महेंद्र पर्वत की ओर चल पड़ा, जहां परशुराम का आश्रम था। यह यात्रा केवल एक भौगोलिक दूरी नहीं थी, यह अपने अतीत से दूर भागने की एक कोशिश थी। हर कदम पर उसे डर लगता था कि उसका भेद खुल जाएगा, पर हर कदम पर उसका संकल्प और भी मजबूत होता जाता था। वो जानता था कि यह उसका अंतिम अवसर है। जब वो परशुराम के सामने पहुंचा, तो उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज और ज्ञान की ऐसी प्यास थी कि परशुराम भी धोखा खा गए। उन्होंने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, और फिर शुरू हुई शिक्षा की वो अविरल धारा, जिसके लिए कर्ण ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। परशुराम के गुरुकुल में समय जैसे ठहर गया था।
वहां न कोई सूत पुत्र था, न कोई राजकुमार। वहां केवल एक गुरु था और एक शिष्य। कर्ण ने खुद को उस विद्या में डुबो दिया। वो सुबह सबसे पहले उठता, रात में सबसे देर से सोता। धनुष उसका शरीर बन गया था और बाण उसकी सांसें। उसने शब्दभेदी बाण चलाना सीखा, उसने व्यूह रचना सीखी और उसने उन दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थे। उसने भार्गवास्त्र सीखा और अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का रहस्य भी जान लिया। परशुराम अपने इस शिष्य पर बहुत प्रसन्न थे। उन्हें कर्ण में वो सब कुछ दिखता था जो एक आदर्श योद्धा में होना चाहिए: लगन, वीरता और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा। कर्ण को भी लगने लगा था कि शायद उसने अपनी नियति को बदल दिया है। यहां इस शांत आश्रम में उसे वो सम्मान मिल रहा था जिसके लिए वो जीवन भर तरसता रहा। पर नियति के धागे बहुत मजबूत होते हैं। झूठ की नींव ज्यादा देर तक सत्य का भार नहीं उठा सकती। एक दोपहर जब सूरज अपने चरम पर था, थके हुए परशुराम कर्ण की जंघा पर अपना सिर रखकर सो गए। आश्रम में एक गहरी शांति थी, केवल पत्तों की सरसराहट और दूर किसी झरने की आवाज। कर्ण मूर्ति की तरह स्थिर बैठा था, अपने गुरु की नींद में कोई विघ्न नहीं डालना चाहता था। तभी एक विषैला कीड़ा कहीं से आया और कर्ण की दूसरी जांग पर बैठकर उसे डंसने लगा। उसने अपनी सूंड कर्ण के मांस में धंसा दी। असहनीय पीड़ा की एक लहर कर्ण के पूरे शरीर में दौड़ गई, पर वो हिला नहीं। एक जरा सी हरकत से गुरु की नींद टूट सकती थी। उसने उस दर्द को अपनी इच्छा शक्ति से रोक लिया। कीड़ा मांस के भीतर और गहरा उतरता गया। रक्त की एक पतली धार बहने लगी जो धीरे धीरे उसकी जंघा को भिगो रही थी। कर्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था, पर उसका शरीर पत्थर का बना रहा। जब रक्त की गर्म धार बहते हुए परशुराम के शरीर को छू गई तो उनकी नींद टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और जो दृश्य देखा उससे वे सन्न रह गए। कर्ण की जांग पर एक गहरा घाव था जिससे लगातार खून बह रहा था, पर उसके चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव नहीं था, केवल एक शांत स्थिरता थी। परशुराम उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में अब स्नेह नहीं, एक सर्द संदेह था। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? इतना दर्द सहने की क्षमता किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। ये केवल एक क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण का हृदय बैठ गया। जिस क्षण का उसे सबसे अधिक भय था वो आ गया था। उसका झूठ पकड़ा गया था। उसने कांपते हुए सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह एक सूत पुत्र है और ज्ञान की इच्छा में उसने ये छल किया था। परशुराम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है। तुमने मुझसे मेरी विद्या चुराई है। वे गरजे, तुमने एक गुरु को धोखा दिया है। मैं तुम्हें शाप देता हूं, कर्ण। जिस ज्ञान पर तुम्हें इतना अभिमान है, जिस ब्रह्मास्त्र के बल पर तुम विश्व विजेता बनना चाहते हो, एन उस क्षण जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, जब तुम्हारा जीवन दांव पर लगा होगा, तुम उसे चलाने का मंत्र भूल जाओगे। ये शाप किसी वज्र की तरह कर्ण पर गिरा। एक पल में उसका सारा अर्जित ज्ञान, उसकी सारी तपस्या, सब कुछ व्यर्थ हो गया। वो अब एक पूर्ण योद्धा नहीं था, वो एक अधूरा, खंडित योद्धा था जिसकी शक्ति पर समय की एक शर्त लग चुकी थी। वो उस आश्रम से लौट आया, एक ऐसा ज्ञान लेकर जो उसके किसी काम का नहीं था। अब उसके पास जाने के लिए केवल एक ही जगह बची थी, हस्तिनापुर। वही उसे दुर्योधन मिला। दुर्योधन ने उसकी जाति नहीं पूछी, उसने उसके वंश के बारे में सवाल नहीं किया। उसने केवल उसकी आंखों में अपने जैसी ही एक आग देखी, पांडवों के प्रति घृणा की आग। दुर्योधन ने उसे वह दिया जो उसे दुनिया में कोई नहीं दे सका, सम्मान। उसने उसे अंग देश का राजा बनाया, उसे अंगराज की उपाधि दी। भरी सभा में जहां उसे कभी सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया था, उसी सभा में उसे एक राजा के रूप में स्थापित किया। उस दिन कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन को सौंप दिया। ये केवल कृतज्ञता नहीं थी, ये दो अधूरे इंसानों का मिलन था। दुर्योधन को कर्ण में अपनी शक्ति का विस्तार दिखा और कर्ण को दुर्योधन में अपनी पहचान का सम्मान मिला। वो जानता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, पर उसके लिए दुर्योधन का दिया
सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म था। उसने अपनी निष्ठा को अपने विवेक के ऊपर रख दिया। उसका संघर्ष अब समाज से नहीं था, अब उसका संघर्ष स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध होने वाला था, जिन्हें वो जानता तक नहीं था। वो उस रास्ते पर चल पड़ा था जहां वीरता को अधर्म की सेवा करनी थी और जहां उसका अंत पहले से ही लिखा जा चुका था। 12 वर्ष, 12 लंबे घुटन भरे वर्ष। जंगल की हर पत्ती, हर नदी, हर पर्वत चोटी पांडवों के धैर्य की साक्षी बन चुकी थी। अब वो समय समाप्त हो रहा था, पर 12 वर्ष का वनवास 13वें वर्ष की तुलना में एक सरल तपस्या थी। 13वां वर्ष अज्ञातवास का वर्ष, एक ऐसा वर्ष जहां उन्हें अपनी पहचान को किसी गहरे कुएं में फेंककर किसी और का मुखौटा पहनकर जीना था। शर्त कठोर थी। अगर इस एक वर्ष में उन्हें पहचान लिया गया तो 12 वर्षों का चक्र फिर से घूम जाएगा। ये केवल एक शर्त नहीं थी, ये उनके धैर्य, बुद्धि और भाग्य की अंतिम परीक्षा थी। एक रात जब आकाश में तारे भी जैसे सांस रोके हुए थे, उन्होंने अपने दिव्य शस्त्रों को एक शमी के वृक्ष के खोखले तने में छिपा दिया। उन्होंने वृक्ष से प्रार्थना की, हे शमी, एक वर्ष के लिए हमारे इस तेज को, हमारी इस पहचान को अपनी कोख में सुरक्षित रखना। गांडीव का मौन उस रात सबसे अधिक भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन अपनी आत्मा का एक हिस्सा उस लकड़ी के हवाले कर रहा हो। उन्होंने मत्स्य देश को चुना, राजा विराट का राज्य, एक ऐसा राज्य जो हस्तिनापुर से न बहुत दूर था न बहुत पास। युधिष्ठिर बने कंक, एक ब्राह्मण जो चौसर के खेल में निपुण था और राजा को परामर्श देता था। भीम बने वल्लभ, रसोई का प्रधान, एक ऐसा रसोइया जिसके बल की चर्चा तो होती पर उसकी पहचान गुप्त रहती। नकुल बने ग्रंथिक, अश्वशाला का रखवाला। सहदेव बने तंत्रपाल, गौशाला का अध्यक्ष। और द्रौपदी, वो बनी सैरंध्री, रानी सुदेशना की एक दासी जो केश सज्जा में निपुण थी। और अर्जुन, उर्वशी के शाप ने उसे 1 वर्ष के लिए नपुंसक बना दिया था। ये शाप अब एक वरदान साबित हुआ। उसने एक स्त्री का वेश धारण किया, कानों में कुंडल पहने और अपना नाम रखा बृहन्नला। वो राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाने वाली शिक्षिका बन गई। जो हाथ कभी गांडीव की प्रत्यंचा खींचते थे, वे अब घुंघरू बांध रहे थे। जो दृष्टि कभी लक्ष्य को भेदती थी, वो अब नृत्य की मुद्राओं को सुधार रही थी। ये सबसे कठिन वेश था, एक योद्धा के अहंकार का सबसे बड़ा विसर्जन। विराट का राजमहल उनके लिए एक सुनहरा पिंजरा था। वे सब कुछ देखते थे पर कुछ कह नहीं सकते थे। वे एक दूसरे के पास थे पर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। युधिष्ठिर, जो सम्राट थे, एक सामान्य सभासद बनकर राजा विराट के इशारों पर चलते। भीम, जिनकी भूख पर्वतों को हिला सकती थी, रसोई के धुएं में अपने क्रोध को छिपाते। और द्रौपदी, जो साम्राज्ञी थी, एक दासी बनकर रानी के पैर दबाती। हर दिन एक परीक्षा थी, हर रात ग्लानि का बोझ। इस घुटन भरे माहौल में एक तूफान ने जन्म लिया। उसका नाम था कीचक। वो रानी सुदेशना का भाई और विराट की सेना का सेनापति था। वो शक्तिशाली था, अभिमानी था, और उसकी वासना की दृष्टि एक दिन सैरंध्री, द्रौपदी, पर पड़ी। वो उसके पीछे पड़ गया। वो उसे हर अवसर पर अपमानित करता, उस पर अश्लील फप्तियां कसता। द्रौपदी ने रानी सुदेशना से गुहार लगाई, पर रानी अपने भाई के आगे विवश थी। उसने राजा विराट से न्याय मांगा, पर राजा भी कीचक के बल से डरते थे। एक दिन भरी सभा में कीचक ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। उसने द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। द्रौपदी गिर पड़ी। उस सभा में कंक, युधिष्ठिर भी बैठे थे। उनकी मुट्ठियां भिंज गई, पर वे कुछ न कर सके। उनकी आंखों से लाचारी के आंसू बह रहे थे। उस रात द्रौपदी के सब्र का बांध टूट गया। वो सीधे रसोई घर में गई, जहां वल्लभ, भीम, सो रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, ज्वाला थी। उसने भीम को झकझोर कर जगाया। उठो पवन पुत्र। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, पर उसमें एक प्रतिज्ञा का भार था। क्या तुम्हारी भुजाओं का बल केवल राक्षसों के लिए है? क्या तुम अपनी पत्नी का अपमान यूं ही देखते रहोगे? कहाँ है तुम्हारी वो गदा जिसने हिडिंब का वध किया था?
या वह भी तुम्हारे साथ अज्ञातवास में है? भीम की आंखों में रक्त उतर आया। उसने द्रौपदी के आंसू पोंछे। और नहीं, पांचाली, उसकी आवाज में एक गड़गड़ाहट थी। आज रात इस महल में या तो कीचक रहेगा या मैं। एक योजना बनी। द्रौपदी ने कीचक को आधी रात में नृत्यशाला में मिलने का संदेश भेजा, जहां कोई नहीं होता। कीचक अपनी विजय पर हंसता हुआ, वासना में अंधा, उस अंधेरी नृत्यशाला में पहुंचा। वहां अंधेरे में एक स्त्री की आकृति पलंग पर लेटी थी। जैसे ही कीचक ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वे हाथ लोहे की तरह मजबूत निकले। वो आकृति भीम की थी। उस रात नृत्यशाला में जो हुआ वो कोई युद्ध नहीं था, वो प्रतिशोध था। भीम ने कीचक को ऐसे मारा जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को रौंदता है। उन्होंने उसकी हर हड्डी तोड़ दी, उसके अंगों को उसके शरीर में ही घुसेड़ दिया और उसके शरीर को मांस के एक रक्तरंजित, पहचान विहीन लोथड़े में बदल दिया। अगली सुबह जब लोगों ने कीचक का वह हाल देखा तो पूरे राज्य में आतंक फैल गया। सबने कहा, यह किसी मनुष्य का काम नहीं, सैरंध्री के गंधर्व पतियों ने ही उसे मारा है। कीचक के वध की खबर हस्तिनापुर पहुंची। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण ने तुरंत अनुमान लगा लिया। इतना बल केवल भीम में है। शकुनी ने कहा, पांडव निश्चित ही विराट के राज्य में छिपे हैं। पांडवों को उनकी पहचान उजागर करने के लिए एक योजना बनाई गई। पहले त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा ने दक्षिण से विराट राज्य पर आक्रमण किया ताकि राजा विराट अपनी सेना लेकर उस ओर चले जाए। जब राजा विराट अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले तो उनके साथ कंक, वल्लभ, ग्रंथिक और तंत्रपाल भी गए। उन चारों पांडवों ने साधारण सैनिकों के वेश में ऐसा पराक्रम दिखाया कि त्रिगर्तों की सेना हार गई। पर यह एक चाल थी। जैसे ही विराट दक्षिण में व्यस्त हुए, दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा के साथ एक विशाल कौरव सेना लेकर उत्तर से आक्रमण कर दिया और विराट की लाखों गायों को हाकर ले जाने लगे। राजधानी में मबर पहुंची तो हड़कंप मच गया। महल में कोई भी योद्धा नहीं था। तब राजा विराट के युवा पुत्र राजकुमार उत्तर ने अहंकार में भरकर कहा, मैं अकेला ही पूरी कौरव सेना को हरा दूंगा, बस मुझे एक अच्छा सारथी मिल जाए। यह सुनकर सैरंध्री, द्रौपदी ने रानी सुदेशना से कहा, राजकुमारी की नृत्य शिक्षिका बृहन्नला एक बहुत अच्छी सारथी है। वो पहले अर्जुन की सारथी हुआ करती थी। राजकुमार उत्तर हंसा, पर कोई और विकल्प न होने के कारण वो बृहन्नला को अपना सारथी बनाकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने दूर से कौरवों की सागर जैसी विशाल सेना देखी, भीष्म का श्वेत रथ, द्रोण की पताका, कर्ण का तेज, उसका सारा अहंकार पिघल गया। वो डर के मारे रथ से कूदकर भागने लगा। तभी बृहन्नला ने उसे रोका। एक पल में उसकी चाल बदल गई, उसकी आवाज बदल गई। रुको राजकुमार। वो आवाज किसी स्त्री की नहीं, एक योद्धा की थी। क्षत्रिय युद्ध भूमि से भागते नहीं हैं। उत्तर ने कांपते हुए उसे देखा। बृहन्नला मुस्कुराई। तुम मुझे नहीं पहचानते? उसने कहा, मैं अर्जुन हूं। और फिर उसने उत्तर को उस शमी वृक्ष के पास ले जाने को कहा। वहां उसने अपने दिव्य शस्त्र निकाले। जैसे ही उसने गांडीव को अपने हाथ में लिया, उसके शरीर से एक दिव्य तेज फूट पड़ा। बृहन्नला का रूप गायब हो गया और उसके स्थान पर साक्षात देवराज इंद्र का पुत्र अर्जुन खड़ा था। उसने अपना देवदत्त शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से कौरव सेना कांप उठी। जो युद्ध हुआ वो एकतरफा था। अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को तहस-नहस कर दिया। उसने द्रोण को हराया, कर्ण को भागने पर विवश कर दिया। अंत में उसने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे भीष्म को छोड़कर पूरी सेना निद्रा में चली गई। उसने गायों को वापस छुड़ा लिया। उसने किसी को मारा नहीं, केवल पराजित किया। उसका उद्देश्य हत्या नहीं, केवल अपने वचन की रक्षा करना था। युद्ध के समय तक अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो चुकी थी। भीष्म ने गणना करके इसकी पुष्टि की। पांडवों की शर्त पूरी हो चुकी थी। जब वे लौटे तो पांडवों ने राजा विराट के सामने अपनी असली पहचान प्रकट की। राजा विराट लज्जा और प्रसन्नता से भर गए। उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। मैंने इसे 1 वर्ष तक पढ़ाया है,
ये मेरी पुत्री के समान है, पर मैं इसे अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूं। इसका विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु से होगा। गठबंधन स्वीकार कर लिया गया। वनवास समाप्त हो गया था। अज्ञातवास का अंधेरा छंट चुका था। अब समय था हस्तिनापुर की ओर देखने का। अब समय था भिक्षा का नहीं, अधिकार का। अब समय था शांति प्रस्ताव का, और यदि वो अस्वीकार हुआ तो महायुद्ध का। उपप्लव्य नगर की हवा में 13 वर्षों की प्रतीक्षा घुली हुई थी। पांडवों का वनवास समाप्त हो चुका था। उनके शरीर पर अब वृक्षों की छाल नहीं, रेशमी वस्त्र थे, और उनके हाथों में भिक्षा पात्र नहीं, अपने वही पुराने दिव्यास्त्र थे जिन्हें शमी के वृक्ष ने 1 वर्ष तक अपनी कोख में सुरक्षित रखा था। वे अब तपस्वी नहीं, राजा थे, पर उनके चेहरों पर विजय का उल्लास नहीं, एक अनिश्चित भविष्य की छाया थी। राजा विराट के महल में हर दिन सभा जुड़ती, पर उसमें नृत्य संगीत की नहीं, युद्ध और शांति की चर्चा होती। हवा में 2 स्वर थे, एक भीम का, दूसरा युधिष्ठिर का। शांति। भीम की गदा जमीन से टकराई। किस शांति की बात कर रहे हैं आप, भ्राताश्री? क्या हम भूल गए द्रौपदी के खुले केश? क्या हम भूल गए लाक्षागृह की आग और उस द्यूत सभा का अपमान? अब कोई शांति प्रस्ताव नहीं होगा, अब केवल युद्ध होगा। अब हस्तिनापुर से हमारा अधिकार हमारी गदा लेकर आएगी। द्रौपदी की आंखें भीम के समर्थन में जल रही थी। उसकी चुप्पी किसी भी भाषण से अधिक शक्तिशाली थी। पर युधिष्ठिर का हृदय अभी भी धर्म की दुविधा में उलझा था। नहीं, भीम, उनकी आवाज शांत पर थकी हुई थी। युद्ध अंतिम विकल्प होता है। हम अपने ही भाइयों, अपने पितामह और अपने गुरुओं के विरुद्ध शस्त्र कैसे उठा सकते हैं? हम पहले शांति का एक अवसर देंगे। हम अपना अधिकार मांगेंगे, भिक्षा नहीं, पर हम पहले दूत भेजेंगे। पहले द्रुपद के पुरोहित गए, फिर राजा विराट के दूत। पर हस्तिनापुर की सभा से हर बार केवल अहंकार और उपहास की गूंज लौटकर आई। धृतराष्ट्र का हर संदेश एक जाल था, दुर्योधन का हर उत्तर एक अपमान। ये सब देखकर जब शांति के सारे द्वार बंद होते नजर आने लगे, तब कृष्ण अपनी जगह से उठे। वे अब तक मौन थे, केवल एक शांत दृष्टा की तरह सब कुछ देख रहे थे। उनकी मुस्कान में अब भी वही रहस्य था, पर आंखों में एक गहरा निश्चय था। मैं जाऊंगा, उन्होंने कहा। सभा में सन्नाटा छा गया। आप? युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा। आप द्वारका के राजा हैं, आप दूत बनकर कैसे जा सकते हैं? और यदि उन्होंने आपका अपमान किया तो? कृष्ण मुस्कुराए। मैं दूत बनकर नहीं जा रहा हूं, युधिष्ठिर। मैं पांडवों का पक्ष रखने भी नहीं जा रहा। मैं वहां मानवता का, शांति का अंतिम अवसर बनकर जा रहा हूं। मैं उन्हें ये याद दिलाने जा रहा हूं कि युद्ध में केवल योद्धा नहीं मरते, इंसानियत मर जाती है। ये प्रयास करना मेरा धर्म है। उनकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसके आगे कोई तर्क नहीं टिक सकता था। जब कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो नगर को ऐसे सजाया गया था जैसे कोई उत्सव हो। दुर्योधन ने उनके स्वागत के लिए स्वर्ण और रत्नों के ढेर लगा दिए थे, पर कृष्ण की दृष्टि उन सब पर नहीं पड़ी। उन्होंने दुर्योधन के भव्य अतिथिगृह में रुकने से इनकार कर दिया और सीधे उस गली की ओर मुड़ गए जहां विदुर का साधारण सा घर था। मैं एक संधि करने आया हूं, उन्होंने कहा। जब तक संधि सफल नहीं हो जाती, मैं शत्रु का आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। दुर्योधन का चेहरा अपमान से काला पड़ गया। उस रात विदुर के घर में कृष्ण ने कुंती से भेंट की। कुंती की आंखों में 13 वर्षों के आंसू थे। कृष्ण ने उसके पैर छूकर कहा, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, बुआ, पर नियति को बदलना मेरे हाथ में भी नहीं है। अगली सुबह कुरुओं की राजसभा खचाखच भरी थी। वो सभा जहां कभी द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, आज फिर एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, सब वहां थे। उनकी आंखों में आशा की एक अंतिम टिमटिमाती किरण थी। दुर्योधन और शकुनी अपने सिंहासनों पर ऐसे बैठे थे जैसे वे पहले ही युद्ध जीत चुके हों। कृष्ण ने सभा में प्रवेश किया। उनके चलने में कोई अहंकार नहीं था, पर उनके तेज के सामने सभा के सारे दीपक फीके पड़ गए। वे सीधे धृतराष्ट्र के सामने जाकर रुके। महाराज, उनकी आवाज शांत थी, पर वो सभा के हर कोने में गूंज रही थी।
मैं यहां किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर